नमस्कार, डीडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा गौर। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। विधायक गुलाब कमरो ने ग्राम पंचायत कुंवारपुर एवं सिंगरौली में नवीन धान उपार्जन केंद्र का किया शुभारंभ। विकास खंड भरतपुर के वनांचल ग्राम सिंगरौली में भी नवीन धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों ने वनांचल क्षेत्र कुंवारपुर में धान खरीदी केंद्र के शुभारंभ और धान खरीदी केंद्र की सौगात का श्रेय छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल व भरतपुर सोनत विधायक गुलाब कमरो को दिया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि 15 साल से सोनत विकास खंड में कोई भी नया धान खरीदी केंद्र नहीं बना, लेकिन विधायक गुलाब कमरो के प्रयास से कुंवारपुर वनांचल क्षेत्र में भी धान खरीदी केंद्र ग्राम पंचायत 12 और 21 गांव के किसानों को अब धान बेचने के लिए कंजिया नहीं आना पड़ेगा। इससे उनका समय और भाड़ा दोनों की बचत होगी। धान खरीदी पहले कंजिया हो रहा था, रोड की बहुत समस्या जाने से बड़ी परेशानी होता था। ये जाना कुंवारपुर में हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। किसानों को इतना सहूलियत दिए जिसके चलते 22 गांव के किसान इससे लाभान्वित होंगे। जो कंजिया 50 किलोमीटर दूरी तय करके जाते थे, जो आज महज 7-8 किलोमीटर की दूरी में ही हमको अपने धान खरीदी केंद्र है, जिससे हम अपने धान को बेच सकते हैं। कांग्रेस सरकार के आने से इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुआ। जबकि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गढ़वार के नाम से मुख्यालय कुंवारपुर में था, लेकिन एक मैनेजर के गलती से रिकॉर्ड उठा ले जाने के कारण से कंजिया को अपना मुख्यालय माने थे। लेकिन हमारे क्षेत्र के माननीय गुलाब सिंह कमरो जी के अतिक प्रयास और मेरा दोस्त खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को सत नमन करते हुए प्रणाम करता हूं कि उनकी देन से मेरे भरतपुर तहसील के ग्राम कुंवारपुर में ब्लॉक भरतपुर के अंतर्गत ग्राम सिंगरौली में ये जो धान खरीदी केंद्र जो संचालित किए माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मैं उनका तय जीवन तक आभारी हूं और रहूंगा। ग्रामवासियों के द्वारा और इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा आज आभार कार्यक्रम रखा गया था। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, खाद्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। जो वनांचल क्षेत्र जो काफी 15 साल की सरकार ने, जो पूर्व की सरकार थी, इस क्षेत्र को उपेक्षा किया था किसानों के साथ, इसलिए किसानों की सरकार ने इस बार नया केंद्र जो बनाया गया है उसका औपचारिक आज हम लोगों ने शुरुआत किया है। इसलिए इस क्षेत्र को आज खुशी की बात है, इसलिए किसानों को इसका सीधा सुविधा मिलेगा। आज ज्यादा किसानों का पंजीयन भी हुआ है, निश्चित रूप से किसानों को सुविधा मिलेगी। चिरमिनी नागपुर हॉल्ट न्यू रेलवे लाइन विस्तारीकरण की बहुप्रतीक्षित परियोजना का कार्य प्रारंभ करने हेतु सरगुजा और शहडोल संभाग के नागरिकों सहित संपूर्ण कोयलांचल वासियों की जन भावनाओं को लेकर रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व DRUCC सदस्य से तत्काल कार्य प्रारंभ करने की मांग की है। विजय प्रकाश पटेल द्वारा 25 अगस्त से लगातार प्रतिदिन जारी कर घंटानाद सत्याग्रह को 100 दिन बीत गए, किंतु दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री सहमत होते हुए भी अब तक ना तो फंड रिलीज किए हैं और ना ही कार्य आरंभ करने का कोई आदेश जारी किए हैं, जिसकी प्रतीक्षा संबंधित क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है। जिसके संदर्भ में पूर्व DRUCC सदस्य ने प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल का स्मरण पत्र प्रेषित कर योजना को क्रियान्वित करने एवं 50% वित्तीय फंड अविलंब रिलीज कर तत्काल कार्य करना प्रारंभ करने जाने की मांग की है। प्रोजेक्ट जो है एक बहुत ही जीवनदायी प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के तय किया कि नागपुर रोड से चिरमिरी को जोड़ा जाए, ताकि अंबिकापुर सेक्शन की सारी ट्रेनें चिरमिरी और मनेनगढ़ होकर के उनका संचालन जो हमें मिल नहीं पाती है यहाँ के नागरिकों को, और उससे जुड़ी हुई जो विकास, रोजगार, व्यापार की बढ़ोतरी का जो एक कारण है वो भी बहुत खास कारण है। हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी चालू हो जाए। इसका उद्घाटन हुआ, माननीय रेल मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और उसका भूमि पूजन होने के बाद जो उसका फंड रिलीज हुआ वो आधा केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे आ चुका है, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता हो नहीं रही है और आधा जो राज्य सरकार को देना है। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी से हम लगातार उन पर पूरा विश्वास है, उम्मीद है और हम मान के चलते हैं वो उनकी सहमति है, लेकिन वो आजकल करते हुए आज तक की का ये समय बढ़ा दिए है। मैं पिछले 25 अगस्त से उनको ध्यान आकर्षित कराने के लिए उनके छाया चित्र के सामने एक घंटानाद सत्याग्रह का मैंने आह्वान करके मैं सद्भावनापूर्वक, आदरपूर्वक उन तक बात रोज पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि वो जो करना है उसे तत्काल जल्दी कर दें, ताकि वो प्रोजेक्ट का काम चालू हो करके वो सुविधा सबको मुहैया हो जाए। लेकिन उनके द्वारा जो विलंब किया जा रहा है उसके कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है और हम ये मान चलते हैं कि जब तक वो फंड रिलीज नहीं करेंगे अपने हिस्से का, तब तक उनको याद दिलाने के लिए आदरपूर्वक, सम्मानजनक तरीके से मैं अलग जगाता रहूँगा
और सबकी जन भावनाओं को लेकर के मैं यहाँ पर हूँ। ये कोई मेरा अकेले का कोई एक कार्यक्रम नहीं है, ना आंदोलन है। सारे लोगों के, पूरे शहडोल संभाग और सरगुजा संभाग और पूरा कोयलांचल क्षेत्रवासियों की ओर से सबकी भावनाओं को लेकर के मैं यहाँ पर शंखनाद करता हूँ और ये घंटानाद करता हूँ। और मेरा सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी वो फंड रिलीज नहीं कर देते। हम हाथ जोड़ के याचक की भावना से उनके सामने खड़े हैं। ये क्षेत्र उनके द्वारा फंड रिलीज करने से जो विकास होगा उसकी बाट जो हो रही है, उनको द्वारा फंड रिलीज करने का और काम चालू करवाने की प्रक्रिया का सारा क्षेत्र जो है इंतजार कर रहा है। और हम आग्रह करते हैं वो जल्द से जल्द अपने हिस्से का फंड रिलीज कराए और इतना ही नहीं, वो काम भी चालू करा दे ताकि वो जल्द से जल्द काम पूरा हो सके और इस क्षेत्र को वो एक जीवनदायी परियोजना की जो रेल सुविधा है वो मिल सके। अंबा रोड पचपेड़ा पर लोडिंग वाहन में पकड़ी गई 25 टीन। वहीं अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टीनों में क्या भरा हुआ है। पुलिस के जांच के बाद पता चलेगा कि टीनों में केमिकल है या पामोनियल ऑयल। पोरसा पुलिस को सूचना मिली अंबा की तरफ से लोडिंग वाहन में दूध में मिलाने वाला केमिकल आ रहा है। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे आरक्षक गजेंद्र लोधी एवं रविंद्र बैरा द्वारा वाहन को पकड़कर पोरसा थाना लाया गया। पोरसा थाना प्रभारी अतुल सिंह द्वारा फूड इंस्पेक्टर को बुलाकर उसकी सैंपलिंग लिए गए और माल को जब्त कर कार्रवाई की गई। वही जानकारी मिली कि यह माल गोलंबर पर किसी घी व्यापारी का है, जो कि घी में मिलाकर बेचने के लिए अंबा से लेकर आया था। वहीं 25 टीनों के ढक्कन खुले पाए गए। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टीनों में क्या भरा हुआ है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि टीनों में केमिकल है या पामोलिन ऑयल। पोरसा पुलिस द्वारा एक लोडिंग वाहन पकड़ा गया था, जिसमें 25 टीन जो है रिफाइंड पाम कर्नल ऑयल और वनस्पति के रखे हुए थे। और चूँकि टीन सारे के सारे टीन खुले हुए थे तो ऐसी आशंका थी कि दूध में मिलावट का केमिकल तो नहीं है। इसकी सूचना जब विभाग को प्राप्त हुई तो विभाग यहाँ पे आया। विभाग को पता लगा कि पोरसा में एक पारस ट्रेडिंग कंपनी है जो ग्राहक जन चलाते हैं, उनके द्वारा ये माल अंबा से मंगाया गया था। तो जो खुले हुए टीन रखे हुए हैं उनकी सैंपलिंग की जा रही है। इसमें इनका घी का कारोबार है। हाँ, ये घी के साथ साथ ट्रेडिंग का काम भी करते हैं, रिफाइंड डालकर। ऐसा तो नहीं घी में मिलाते हैं कुछ? इसलिए इनकी जो फर्म है उससे घी का सैंपल भी लिया गया है। इस तरह की मिलावट पाई जाएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा नगर के 2 मंदिरों में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर कार्रवाई में जुटी है। गांधी वार्ड स्थित जानकी रमन मंदिर में भगवान राम और सीता माता के मुकुट एवं जेवरात चोरों ने चोरी कर लिए। वहीं के सुभाष वार्ड स्थित भगवान राधा कृष्ण के मंदिर से छत्र मुकुट, भगवान का धनुष इत्यादि चोरों ने चोरी कर लिया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामला पंजीबद्ध कर लिया है। क्या मामला है? बस्ती के अंदर जानकी रमन मंदिर में भी है, दूसरा नदी किनारे जानकी रमन मंदिर में भी है। दोनों में रात में ही चोरी हुई। चोरी द्वारा जो बस्ती के मंदिर में उनके मुकुट वगैरह ईश्वर के चुराए गए हैं। उसके अलावा यहाँ के अंदर है उनकी तिलक वगैरह जो आभूषण हैं उनको चुराया गया है। ये जानकी रमन मंदिर जो बस्ती वाला है उसमें समृद्ध व्यक्ति जो आए हैं उनकी टिकट प्राप्त हुई है। इसका भी अध्ययन किया जा रहा है, लोगों को भी अवगत किया जा रहा है। आगरा खंड स्नातक और शिक्षक सीट की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। वहीं शिक्षक सीट की नतीजा शाम 4 बजे और स्नातक का रात 8 बजे आने की संभावना है। शिक्षक सीट के 16, स्नातक के 22 उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले का रुझान दोपहर से ही आने लगा है। मतगणना स्थल पर प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। वहीं एसएसपी बबलू कुमार का कहना है कि मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पानी की बोतल से लेकर कैमरा या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आज यहाँ एमएलसी के जो इलेक्शन वोटिंग हुए थे 1 तारीख को, उसका मतगणना यहाँ है और मंडी समिति पे काउंटिंग की पूरी व्यवस्था की गई थी। और हमारी पुलिस व्यवस्था जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम को तो हमने इसी दिन से सील किया हुआ था। जनपद आगरा के बाहा विधानसभा के पिनाहट ब्लॉक की ग्राम पंचायत विजय की घड़ी बलाई के ग्रामीणों की समस्याओं के लिए तहसील बाहा में कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने बताया कि विजय घड़ी के ग्रामीण समस्याओं से ग्रस्त है।
उन्होंने अधिकारियों से कई बार वार्ता की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसलिए हमने सभी ग्रामीणों के साथ मिलकर उप जिला अधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन कर और ज्ञापन सौंप दिया। वहीं 2 दिन का समय दिया है। यदि 2 दिन में इनकी समस्या नहीं सुनी गई तो सभी ग्रामीण जिला अधिकारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। विजय की गढ़ी है, वहाँ ब्लॉक की गांव की घटना है जी। इसमें ये बेचारे जो लोग आए हैं 30-35 लोग, जो इनकी समस्या है कि 5 साल पूरे हो गए, गांव में गड्ढों में अपना पानी भरते हैं और नहाने और बाथरूम, लेटरिन शौचालय नहीं। एक तरफ योगी जी ने करोड़ों रुपए जनता का खाया और वादे कर दिए कि शौचालय मुक्त हमने गांव कर दिए, लेकिन ये पोल खोल रही है ग्राम पंचायत विजय की गढ़ी की बलाई कि देखो यहाँ पर शौचालय नहीं है और ये लोग अपने घरों में गड्ढे किए हुए हैं, उसमें नहाने का पानी जा रहा है, कोई खरंजे नहीं। हर स्तर पे धांधली पड़ी हुई है और रिश्वतखोरी चल रही है। इन जब लोगों की पीड़ा तब हमारे सामने आई जब कच्चे मकान में रहने वाली महिला का मकान गिरा और उसका बच्चा गिर पड़ा, दब गया उसके कच्चे मकान के नीचे। अधिकारियों के पास आए, कोई सुनने को तैयार नहीं। वह जैतपुर और पिनाहट तीनों ब्लॉकों में विधायक ने किया दौरा, साथ ही अपने पार्टी के प्रत्याशी का बढ़ाया हौसला। बहाद, जैतपुर और पिनहाट तीनों ब्लॉक में विधायक ने दौरा किया, साथ ही अपने पार्टी के प्रत्याशी का हौसला भी बढ़ाया। आपको बता दें कि बहा विधानसभा के शिक्षक सीट पर डाले गए कुल 82.75 वोट एवं स्नातक सीट पर 46.86% ही मतदान हुआ। वहीं बहा विधायक महारानी पछालिका सिंह भादवार MLC चुनाव का जायजा लेने के लिए पहुंची। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के बारे में बताया। स्नातक और शिक्षक के दोनों MLC सीट की आज चुनाव है। मतदान हो रहा है। मैं जैसे आई हूँ देखने कि मतदान सही हो रहा है, कहीं परेशानी तो नहीं है। और जो सब मतदान करने वाले हैं वो यहाँ तक आए हैं, नहीं आए हैं, क्या है।